या तो 7 क्लासेस की क्लास रिकॉर्डिंग देख लो जो अपलोड हो चुकी है, या आप इन टॉपिक्स की शॉर्ट वीडियो देख लो। बस वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन की जो आखिरी वीडियो उसकी क्लास रिकॉर्डिंग देखना जरूरी है। सही है। सो आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरा बच्चा, दैट्स व्हाट परसेंटेजेस। सो मेरा बच्चा, पहली चीज, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन और डेसिमल इनटू परसेंटेजेस। क्या बच्चा? हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन और डेसिमल इनटू परसेंटेजेस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बट एक क्विक रिकैप करा रहा हूं। गाइस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? मल्टीप्लाई बाय 100। क्या ये बात समझ आई? हाँ या ना? क्या आपको ये बात क्लियर है बॉस? देन 2/5 को बच्चे परसेंटेज में करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या हो जाएगा? 40%। डू यू ऑल गेट दिस? हाँ या ना? ये बात क्लियर हो गई मेरा बच्चा? अब ये बात समझ आने के बाद बोला हुआ है मेरा बच्चा 50 as a percentage of 200। 50 as a percentage of 200। तो जो एज अ से पहले लिखा हुआ होता है वो कहाँ जाता है? न्यूमरेटर में। जो एज आ के बाद लिखा होता है वो कहाँ जाता है? डिनोमिनेटर में। हाँ या ना? ये बात क्लियर हो गई बच्चा? एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। दो जीरो कैंसल। सो क्या आंसर आया? 25%। ये पहले पढ़ा चुका हूं बच्चे। पहली बात क्या सीखी थी? डेसिमल एंड फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100। 50 एज अ परसेंटेज ऑफ 200। एज आ में क्या होता है? जो पहले आता है वो न्यूमरेटर में आता है, जो बाद में आता है वो डिनोमिनेटर में आता है। मल्टीप्लाई बाय 100। गॉट दिस? देन तीसरी बात, अगर परसेंटेज को डेसिमल एंड फ्रैक्शन में करना है बच्चे तो आप क्या करते हो? डिवाइड बाय 100। 37% को अगर मेरा बच्चा मुझे डेसिमल में करना है तो मैं क्या करूंगा बच्चे? 37/100, दैट मेक्स व्हाट? 0.37। डू यू गेट दिस? हाँ या ना? अगर मेरा बच्चा मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बच्चे तो मैं इसको ये लिख दूंगा। डू यू ऑल गेट टिल नाउ बच्चे? ये लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। जो न्यू स्टूडेंट है मेरा बच्चा, एक काम करें, कैन यू डू दिस सवाल फॉर मी खुद से? 16.5% को फ्रैक्शन में कर दो, खाली फ्रैक्शन में। डेसिमल या फ्रैक्शन, परसेंटेज को डेसिमल या फ्रैक्शन में करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चा? डिवाइडेड बाय 100। क्या करेंगे? 2/16 का क्या होता है बच्चे? 32। 32 प्लस 1, 33/2। क्या ये आंसर सही है? नहीं। डिवाइडेड बाय 100। हाँ है ना? परसेंटेज को फ्रैक्शन में ऐसे करते हैं। यस सर। ये बात समझ आने के बाद कैन आई राइट लाइक दिस? 33/2 मल्टीप्लाई बाय क्या बच्चा? 1/100। सो क्या हो जाएगा बच्चे? 33/200। डू यू ऑल गेट दिस? यस और नो? बात समझ आई? हाँ या ना? सो पहली बात मेरा बच्चा क्या सीखी बेटा? डेसिमल को आ, पर डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 100। देन दूसरी बात क्या सीखी? एज आ वाले सवाल में
जो एजा से पहले होता है वो न्यूमरेटर में, जो एजा के बाद होता है वो डिनोमिनेटर में, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ है ना। तीसरी बात, परसेंटेज को डेसिमल एंड फ्रैक्शन में कैसे करते, डिवाइड बाय 100, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो न्यू स्टूडेंट्स, क्या आप लोग को यहां तक तीनों पॉइंट समझ आ गए बच्चा? यस और नो? न्यू सर वो जो स्टूडेंट, सिर्फ 16 वाला पॉइंट आपके टू लिए वाला था वो एक रिवाइज। दफा दिखा जी, देंगे? वो जो 16 वाला पॉइंट टू वाला था वो एक दफा दिखा देंगे? 16 होल 1/2% को फ्रैक्शन में करना है, तो क्या होगा? 33/2। हाँ है ना। जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं बच्चे? डिवाइड बाय 100। यस और नो? मल्टीप्लाई बाय 1/100, 33/200। डू यू गेट दिस? हाँ है ना। तो ये सर तीन तो पॉइंट। ये ओवर लीस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता? बेटा आप मुझे बताओ कौन से टेबल में दोनों आते हैं, मुझे तो नहीं पता। ओके मिक्स गाइस, नंबर में नहीं होगा? बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन डेसिमल टू परसेंटेजेस, एज अ वाले सवाल, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल, क्या ये तीन बातें आपको समझ आ गई गाइस? एवरीवन सीन ऑन है? हाँ या ना? ओके, ये बात समझ आने के बाद अब आता है परसेंटेज चेंज। क्या आता है बॉस? परसेंटेज चेंज, या परसेंटेज इंक्रीज, या परसेंटेज डिक्रीज, या परसेंटेज प्रॉफिट, या परसेंटेज डिस्काउंट, या परसेंटेज कुछ भी लिखा हुआ हो, या परसेंटेज कुछ भी लिखा हुआ हो, तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100। उमैमा काशिफ, अनम्यूट करके बताओ किसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है? सवाल फ्रैक्शन का था उमैमा काशिफ। आई कांट हेयर यू मेरा बच्चा। उमैमा आवाज नहीं आ रही आपकी मेरा बच्चा, चैट पे लिख दो। ओ इसको बच्चे, अगर आपको इसको डेसिमल में करना है तो आप क्या लिखोगी? 16.5/100, तो क्या आ जाएगा? 0.165। हाँ है ना? क्लियर हुआ हीरो? उमैमा समझ आई बात बच्चा? अच्छा जी। अब जब भी कभी एग्जामिनर बोलता है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज कुछ भी, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है मेरा बच्चा? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100। सो न्यू वैल्यू क्या है बॉस, मुझे बताओ? 36 है, हाँ या ना? ओल्ड वैल्यू क्या है बॉस? 12, हाँ या ना? अपॉन ओ, अच्छा ये गैराज है बच्चे, नोट्स में क्लियर कर देना। अपॉन 12 into 100। इसको सॉल्व करो, आई एम कमिंग इन अ मिनट।
ओके जी, आगे बढ़े बॉस। हाँ या ना? सो मेरा बच्चा, मेरा आंसर क्या होगा मुझे बताओ यार। 24/12, 24/12 into 100। हाँ या ना, ये बात क्लियर हुई। सो क्या 200। हो गया बच्चे, 200%। हाँ या ना? तो जब भी कभी सवाल में परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज मांगा हुआ है, तो मेरा बच्चा क्या करना है आपको, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100। गॉट दिस? हाँ या ना? क्लियर हुआ बच्चा? आगे बढ़ने की इजाजत है तो बता दो यार। सर इसका नेक्स्ट पार्ट का आंसर 62.5 है। नहीं मेरा बच्चा, न्यू वैल्यू क्या है मुझे बताओ यार। 900 है, हाँ या ना? ओल्ड वैल्यू क्या है बच्चा, 960 अपॉन 960 इंटू 100। इस वाले पार्ट में कैलकुलेटर अलाउड था मेरा बच्चा। सो क्या हो जाएगा, -6.25%। बट एक चीज यहाँ पे ऊपर नोट लिखा हुआ है, रीड करो। फॉर परसेंटेज डिस्काउंट या परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज लॉस, आपका ये लॉस डिस्काउंट डिक्रीज नेगेटिव वर्ड है, तो आपका आंसर भी क्या आएगा बच्चे, नेगेटिव आएगा। आपको पैनिक सर करने की, जी बोलो। ये 960 कैंसिल नहीं हो जाएगा? मेरा बच्चा बीच में माइनस है, हाउ कैन यू कैंसिल? जब मल्टीप्लाई होता है तब कैंसिल होता है। मतलब दोनों कट नहीं जाएंगे, एक नीचे माइनस से ऊपर नाइन माइनस है हंड्रेड नीचे प्लस है। माइनस 960 अपॉन -60/960 × 100। माइनस में कैंसल नहीं होता जब प्लस और माइनस होता है। अगर यहाँ पे माइनस की जगह मल्टीप्लाई होता तो कैंसल होता। बात समझ आई? ओके। इसको जब सॉल्व करा, -6.25 आंसर है। बट क्या मैं फाइनल आंसर में नेगेटिव साइन लिखूंगा? नहीं। नोट क्या लिखा हुआ है बच्चे, परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज लॉस में मेरा बच्चा क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। बट आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। क्या आपको ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? डिड यू ऑल गेट दिस बच्चा? पहली चीज, सर जी बेटा बोलो बच्चा, कोई मसला? पहली चीज क्या सीखी मेरा बच्चा ने? हाँ, क्वेश्चन 2 पेपर 2 में से था। पहली चीज क्या सीखी मेरा बच्चा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। एज आ वाले सवाल में क्या करते हैं, जो एजा से पहले वो न्यूमरेटर में, जो एजा के बाद वो डिनोमिनेटर। परसेंटेज को डेसिमल एंड फ्रैक्शन में क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। हाँ है ना? जब भी बात होती है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज डिस्काउंट की मेरा बच्चा, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है मेरा बच्चा, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100। इसके दो सवाल आप लोग मुझे खुद करके दोगे बच्चा? परसेंटेज चेंज के दो सवाल आप लोग मुझे खुद करके दोगे? Question 3 and 4. Guys, start right now. You have 2 minutes, 4 minutes. शुरू हो जाओ।
ओके जी, क्या करेंगे बच्चे बताओ यार। गाइस मुझे बताओ मेरा बच्चा, व्हाट्स द न्यू वैल्यू बॉस? 200, हाँ या ना? What's the old value? हाँ या ना? 250, right? Upon 250 and 200, yes or no? बात समझ आई मेरा बच्चा? अब मेरा बच्चा क्या होगा? -50 upon 250 and 200, 1/5। आंसर क्या आ रहा है? -20%। डू यू ऑल गेट टिल दिस पॉइंट बच्चा? हाँ या ना? अब क्योंकि वर्ड लॉस है मेरा बच्चा, तो आप माइनस का साइन नहीं लिखोगे। क्या ये बात समझ आई? इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। क्या आपको ये बात समझ आई बच्चा? यहां तक कोई इशू है बच्चा? आप मुझे बताओ मेरा बच्चा, इधर न्यू वैल्यू क्या है बच्चे? 30। ओल्ड वैल्यू क्या है? 25। डिवाइड सर इसका भी बाय। सेम, जी बेटा, बोलो। इन दोनों का सेम आंसर है। हाँ बच्चे, दोनों का सेम आंसर है, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 100। 5/25 इंटू 100 मेरा बच्चा क्या आ रहा है आपका आंसर? 20%। डू यू गेट द कॉन्सेप्ट बच्चे? हाँ या ना? अली हुसैन, कोई टेंशन है बच्चा? कोई इशू बच्चे? अली हुसैन, सीन ऑन है? हाँ या ना? ओके जी। अब सर मेरा बच्चा, जी बेटा बोलो। सर मैं ये कह रही थी, गूगल क्लासरूम पे जो कन्वर्जन के न्यू क्वेश्चन थे उनके आंसर सेम, तो अभी ओके मेरा बच्चा, मैं आंसर भिजवा दूंगा वहां पे। कैन यू डू क्वेश्चन नंबर 6 फॉर मी? खुद से बच्चा, स्टार्ट राइट नाउ। हिबा, होता क्या है बच्चे? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू होता है, राइट हिबा? सो हिबा मेरा बच्चा, हुआ क्या था बच्चे? इंक्रीज किससे हुआ था? 25 टू 30। तो व्हाट वाज द न्यू वैल्यू हिबा? 30, राइट बच्चा? एंड ओल्ड वैल्यू क्या थी बच्चा? 25। यस और नो? क्लियर हुआ हिबा? हिबा समझ आई बात? अच्छा गाइस, क्वेश्चन नंबर 6। अब Cecil bought a camera for 120 and sold it for what बच्चे? 90। सर आप तो कह, राइट बच्चा? अब मुझे बताओ बेटा, न्यू वैल्यू क्या है? 90। ओल्ड वैल्यू क्या है? 120। डिवाइड बाय 120 इंटू 100, राइट बच्चा? सो -30 अपॉन 120 इंटू 100। 0 0 कैंसिल हो गया। 1/4 एंड 25। सो क्या हुआ? -25%। द वर्ड लॉस क्या इंडिकेट करता है मेरा बच्चा? लॉस इंडिकेट करता है मेरा बच्चा माइनस का साइन। तो क्या फाइनल आंसर में नेगेटिव लिखेंगे? नहीं। समझ आई बात गाइस? क्लियर हुआ? अलिशबा दानिश, क्या मसला है बच्चा क्वेश्चन 3 में? इट्स 5/25 इंटू 100। बात समझ आई? अलिशबा दानिश, क्लियर हुआ हीरो? ओके गाइस, एक काम करो, एक और सवाल कर दो बच्चे मुझे। कैन यू डू कैन यू डू क्वेश्चन नंबर 1 फॉर मी? खुद से स्टार्ट राइट नाउ। सर मुझे पिछला वाला समझ नहीं आया। ओके, क्या बोला हुआ है सवाल ने? मांगा हुआ क्या है? परसेंटेज लॉस। जैसे ही परसेंटेज कुछ भी देख लो, क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, राइट बच्चा? सीसल ने कैमरा कितने का बाय करा? 120 का बाय करा, हाँ है ना? और सेल कितने का करा? 90 का।
तो नई वैल्यू क्या है बच्चे, 90 है, हाँ या ना। बट पुरानी वैल्यू क्या थी, 120, हाँ या ना। समझ आई जी बात आप। सर वो अब कैंसिल वाला नहीं समझ आ रहा। 90 सॉरी। माइनस 130 क्या होता है, -30/120 × 100, 1/4, ये कैंसिल हुआ। सो आंसर क्या आ रहा है, -25%। गॉट दिस, हाँ या ना, क्लियर हुई बात। नेगेटिव साइन इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि वर्ड क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, यस और नो। वर्ड क्या दिया हुआ है, लॉस। लॉस वर्ड हो गया, डिक्रीज वर्ड हो गया मेरा बच्चा, उन सब में आंसर क्या आता है, नेगेटिव। समझ आई बात। कैन यू डू दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज चेंज फॉर मी। 15 से कैन यू डू दिस लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द न्यू वैल्यू मेरा बच्चा, व्हाट्स द न्यू वैल्यू मेरा बच्चा, मुझे बताओ यार। 200, yes or no? And what's the old value मेरा बच्चा, 40/40 into 100, yes or no? So मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, 200 माइनस 40 क्या आता है, 160/40 into 100, हाँ या ना। तो गाइस क्या आंसर आएगा, 400%। Do we all get till this point, yes or no? सो आज की या क्लास में, फातिमा अतीक, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आज की क्लास में अभी तक हमने चार बातें, गाइस प्लीज म्यूट कर दो। ओके, आज की क्लास में बच्चा चार बातें सीखी। पहली बात क्या सीखी मेरा बच्चा, हमने द फर्स्ट थिंग वी लर्न इज मेरा बच्चा, एक सेकंड रुको। The first thing we learned is बच्चे how to convert decimal into fraction into percentages. Then हमने as a question वाली चीज सीखी। फिर हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन एंड डेसिमल में सीखा। और फिर हमने परसेंटेज चेंज वाले सवाल सीखे, जो कि क्या होते मेरा बच्चा, या परसेंटेज प्रॉफिट, या परसेंटेज लॉस, या परसेंटेज कुछ भी। तो क्या फॉर्मूला यूज होता है मेरा बच्चा, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100। डू यू ऑल गेट टिल दिस पॉइंट, हाँ या ना। सर जो आपने अभी जो लास्ट सवाल करवाया था मुझे वो समझ में नहीं आया। ओके, न्यू वैल्यू क्या थी उसमें बच्चे, 200 थी, हाँ या ना। जी। एंड पुरानी वाली वैल्यू क्या थी मेरा बच्चा, मुझे बताना। 40। तो न्यू वैल्यू 200 माइनस 40/40 into 100, yes or no? So 160/40 into 100 क्या हो जाएगा बच्चा, 400%। Do you get this, हाँ या ना। जी सर समझ में आ गया। ओके जी। अच्छा, अब समीरा उस्मान बच्चे, आई थिंक यू आर अ न्यू स्टूडेंट हु हैज बीन एडेड ऑन द ग्रुप। अभी तक आपने चार बातें मिस कर ली, वो आप रिकॉर्डिंग से देख लेना। बट अब जो मैं पढ़ाऊं वो मिस नहीं करना, सही है बच्चा। जिसने समीरा उस्मान के नाम से ज्वाइन करा, आई डोंट नो योर नेम बच्चा। ओके, अब सुनना बहुत ध्यान से गाइस। अब सीन क्या है बच्चे, अब जो मैं चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना मेरा बच्चा, ये आपको बचपन से आती है, ये आपको बचपन से आती है। बट मसला क्या है, आपके लिए मैथ है एलियन की जबान, सही है महत। ओके महत, सुनो बच्चे, आपके लिए मैथ है एलियन की जबान। अगर आपके मतलब की बात हो ना,
तो आप फौरन समझ जाओगे। लेट्स सपोज करो एप्पल स्टोर के बाहर से गुजर रहे हो और लिखा हुआ आईफोन पे 60% डिस्काउंट है। फौरन कैलकुलेट करोगे, अब्बा अम्मा को कॉल करोगे, भाई 60% डिस्काउंट है, इतने का पड़ रहा है, ले लूं, ऐसा होगा। बट जब मैथ की बुक में आता है ना, तो भाई ये क्या चीज है, ये तो मतलब अजीब चीज है, नंबर्स घूम रहे हैं, ऐसा मसला आ जाता है। सो मेरा बच्चा, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आप डेली जिंदगी में कर रहे हो, बट क्योंकि ये मैथ की बुक में और आपको इसके इस वजह से नफरत है। आप आपको मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि मैं 40% मैथ का सिलेबस क्रॉस मल्टीप्लाई से कराना सिखाऊंगा। 40% सिलेबस तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हो सकता है। अब सुनना बच्चे, कैसे कहां से, अभी बताते हैं, सुनना गाइस। पहले 3 इक्वेशन समझो, ये स्टाइलिश है। मैं कहता हूं $10 का, कितने डॉलर का बॉस, $10, और हम लोग इसमें प्रॉफिट रख रहे हैं 2 का, तो कितने का सेल करेंगे मुझे ये बताओ। 10 का है एंड मैं प्रॉफिट रख रहा हूं मेरा बच्चा 2 का, तो मुझे बताओ गाइस, सॉरी, मुझे बताओ मेरा बच्चा कितने का सेल होगा बॉस। 12 का। सेलिंग प्राइस क्या आएगी बच्चा। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस मेरे बच्चों। एक मिनट रुक जाओ, मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया। और गाइस किसी को रिमोट के थ्रू उसमें कन्वर्ट करना आता, HDMI कनेक्ट टीवी में, स्मार्ट टीवी में, गलती से मुझसे दूसरा बटन दब गया। सर अगर आप रिमोट दिखाएंगे ये तो रिमोट है, आप इसमें समझ आ HDMI जाएगा कन्वर्ट कि करना आता है, ताकि आई जस्ट वांट टू सी द स्क्रीन, वरना बहुत मसला होगा। सर आपके पास सोर्स का इनपुट का बटन है। अच्छा यार छोड़ो, बंद करो, बाद में करते हैं। 1 मिनट रुको, मैं चैट और पार्टिसिपेंट की लिस्ट इधर ही खोल देता हूँ। वहां से अब मैं कैसे लाऊंगा, आई कांट सी द चैट ऑल्सो, खोलना ही पड़ेगा। गाइस 2 मिनट दे दो, माजरत ये गलती से हो गया। हाँ हो गया गाइस, मिल गया। ओके जी, माजरत। ओके गाइस, अब मेरा बच्चा, ये पेन 10 का है मेरा बच्चा, और मैं प्रॉफिट 2 रख रहा हूँ, तो मैं कितने का सेल कर रहा हूँ मुझे ये बताओ यार। फॉर हाउ मच आई एम सेलिंग मेरा बच्चा, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, हाँ यार, दैट्स व्हाट 12। सो गाइस, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस, डू यू गेट दिस। क्या आपको ये याद करनी पड़ी इक्वेशन, नहीं, बचपन से आपके दिमाग में ये सेव है, हाँ या ना, मुझे ये बता दो। बचपन से ये दिमाग में इक्वेशन है, जो भी चीज लेने जाते हो ये यूज करते हो, हाँ या ना। आप, ये ज्यादा सर लड़कियों सॉरी, के वो लिए। नेट का मसला हो गया था। सो गाइस, मैंने क्या इक्वेशन बताई, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है, सेलिंग प्राइस। क्या आपको पहली इक्वेशन समझ आई, हाँ या ना। देन दूसरी वाली इक्वेशन ज्यादातर लड़कियों के लिए, बच्चों जब गाड़ी पे सेल होती है तो क्या होता है, सारी आंटियां जब वहां पे जाती है, तो मैंने तो 1-2 वीडियो देखी बड़ी लड़ाई वगैरह की। तो गाइस अगर 3,000 का एक सूट है बॉस, और एग्जामिनर कह रहा है 20% डिस्काउंट मिल गया,
तो कितना डिस्काउंट मिला बच्चे? 3000 का 20% क्या होता है? 600। दैट मेक्स व्हाट बच्चा? 2400। क्या आपको ये बात समझ आई? हाँ या ना? क्लियर हुई? तो मेरा सर आपने बच्चा 600 सर किसने निकाला? मुझे समझ नहीं आया, जी, मुझे ये समझ नहीं आया। बेटा मैंने कुछ समझाया नहीं है, मैंने खाली ये बोला है कि ओरिजिनल प्राइस में अगर डिस्काउंट माइनस करते तो क्या आ जाती है? सेल की प्राइस आ जाती है। अगर 3000 का एक सूट है और उसमें 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 3000 का 20% क्या आता है? 600। हाँ है ना? तो उससे क्या आ जाती है? सेलिंग प्राइस। क्या आपको बचपन से ये पता है? आईफोन एप्पल स्टोर जाके आपने देखा बाहर लिखा था 60% ऑफ। क्या आप ग्रेड 4 का बच्चा और 5 का बच्चा फौरन कैलकुलेट कर लेगा कि नई प्राइस क्या है और अब्बा अम्मा को कॉल करेगा? हाँ है ना? सो ये यस सर। याद नहीं करी जाती, ये इक्वेशन आपके दिमाग में है। बात समझ आई? बट मसला ये, क्योंकि ये मैथ की बुक का पार्ट है तो ये एक अलग चीज है। मसला सारा ये। तो पहली इक्वेशन समझ आ गई? हाँ या नहीं? दूसरी इक्वेशन समझ सर ये आ गई? 600% से निकाला है। मेरा बच्चा मैंने खाली इक्वेशन समझाया है अभी के लिए। अभी परसेंटेज कुछ भी नहीं करा, खाली अभी इक्वेशन समझो, बेसिक लाइफ वाली। अभी 600 परसेंटेज कैसे निकाला? 20% था बच्चे, 3000 का। आप जब आप रेस्टोरेंट जाते हो मेरा बच्चा, जो मेन्यू पे प्राइस लिखी हुई होती है, क्या आप बिल सेम अमाउंट का पे करते हो, ज्यादा पे करते हो? रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो बिल ज्यादा अमाउंट का पे करते हैं या पे कम, सेम अमाउंट ज्यादा का? तो तीसरी इक्वेशन क्या है? कॉस्ट में टैक्स ऐड होता है तो उससे क्या मिल जाता है मेरा बच्चा? सेलिंग प्राइस। जी गेट दिस? हाँ या ना? यहां तक कोई इश्यू है तो बता दो यार। अब ये इक्वेशंस के बारे में क्या करना है वो तो मैं बता रहा हूं। क्या आप मुझे बताओ बच्चे, ये बचपन से आप देख रहे हो, आपके सामने आ रही, कुछ नया याद करना है इसमें? नहीं, ये नॉर्मल सी बात है, ये आप नॉर्मल जिंदगी में भी कर रहे हो, सिर्फ मसला मैथ की बुक का है। सो मेरा बच्चा आ जाओ, पहला सवाल आप करवा दो। अच्छा, कुछ बच्चे स्मार्ट बैठे हुए हैं, वो परसेंटेज के सवाल डायरेक्ट कर लेंगे। जो बच्चा सवाल डायरेक्ट करता है, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, 80% सवाल हो जाएंगे, बट एक दो टाइप के सवाल में फंसोगे, और वो मैं सवाल दिखाऊंगा भी और आपको बोलूंगा डायरेक्ट करो और आप गलत करोगे। तो मेरा बच्चा, मेरा मेथड भी सीख लो। इट्स इजी, इट्स सिंपल एंड इट्स ओनली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। शुरू करें आप गाइस, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। मुझे बताओ, इसमें प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है, डिस्काउंट के बारे में बात हो रही है, टैक्स के बारे में बात हो रही है? पहले क्वेश्चन है, प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है, डिस्काउंट के बारे में बात हो रही है, टैक्स के बारे में? प्रॉफिट। टैक्स के बारे में बात हो रही है। टैक्स कहाँ है बच्चा? द कॉस्ट प्राइस वॉज 500, मिस्टर असद kept a profit of 20%, राइट? फाइंड द सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट के बारे में बात हो रही। सो प्रॉफिट की इक्वेशन क्या होती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। हाँ या ना? ये बात समझ आई? पहला स्टेप गाइस, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो मुझे मसला नहीं है, आपका आंसर भी सही आ जाएगा, बट एक सवाल में फंसोगे। मेरा स्टेप फॉलो करना है। मेहनत शायद आपको लग रहा है ज्यादा है, पर जब फ्लो में आएगा कम लगेगी। पहले मैंने इक्वेशन क्या लिखी? कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दे सेलिंग प्राइस। यहां तक कोई मसला है बच्चा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मैथ में कॉस्ट की परसेंटेज हमेशा क्या होती है? 100%। कितनी होती है? मैथ में कॉस्ट की परसेंटेज हमेशा कितनी होती है? 100%। हाँ है ना? मिस्टर असद प्रॉफिट कितना रख रहे हैं बच्चा?
मिस्टर असद प्रॉफिट कितना रख रहे हैं बच्चा? 20%। हाँ या ना? तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज क्या आ जाएगी बच्चा? 120%। क्या आपको ये बात समझ आई? हाँ या ना? पहले मैंने डेटा बनाया, अभी कुछ भी आगे नहीं सोचो। पहले क्या करना है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस। मैथ में कॉस्ट 100%, प्रॉफिट 20%, सेलिंग प्राइस 120। अब सवाल में देखो आपको दिया हुआ क्या है। सवाल में दिया हुआ क्या है बच्चे? कॉस्ट दी हुई है, प्रॉफिट दिया, सेलिंग प्राइस दी हुई है। सवाल में हमें क्या दिया हुआ है? कॉस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, सेलिंग प्राइस दी हुई है। कॉस्ट। सो कॉस्ट की परसेंट के आगे लिख दो 500। बात समझ आई? अलिशबा दानिश कॉस्ट की परसेंटेज हमेशा क्या आती है? 100%। प्रॉफिट कितना लग रहा है? वो 20। तो टोटल कितना आ गया? 120%। आपको पता क्या अलिशबा दानिश? कॉस्ट पता है, प्रॉफिट पता है, सेलिंग प्राइस पता है सवाल में? कॉस्ट। तो मैंने कॉस्ट के आगे क्या लिख दिया बच्चा? 500। गॉट दिस बच्चा? एंड देन हमें ढूंढना क्या है बच्चा? सेलिंग प्राइस। तो मैंने सेलिंग प्राइस के आगे क्या लिख दिया? एक्स। समझ आया? हाँ या ना? और अब मेरी जिंदगी क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 100x इज इक्वल टू व्हाट? 500 इंटू 120। बात समझ आई बच्चा? यस और नो? क्लियर हुआ? अब बहुत सारे बच्चे पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसमें एक मेहनत लगती है, और फिर डिवाइड करते हैं, उसमें एक मेहनत लगती है। आपको ऐसा नहीं करना। पहले डिवाइड करो। अब फातिमा अतीक ये कैंसल होगा। क्यों कैंसल होगा? क्योंकि बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। माइनस और प्लस में नहीं हो सकता। तो 5 इंटू 120 क्या हो जाएगा? 600। समझ आया? अगर आप डायरेक्ट भी करो मुझे मसला नहीं है, बट एक टाइप के सवाल में आप बहुत बुरी तरह से फंसोगे। गाइस गेम सिंपल है। पहले फॉर्मूला लिखा। जी बेटा बोलो। Can you repeat it once again? ओके अदन सुनो बच्चे, फॉर्मूला क्या है बेटा प्रॉफिट का? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। हाँ या ना? अदन मैंने क्या लिखा? हीरो प्रॉफिट लिखा। यस और नो? अब मैथ में कॉस्ट क्या आती है? 100%। प्रॉफिट कितना रखा जा रहा है? 20%। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 120% होगा। सर यस और कॉस्ट नो? तो हमेशा 100% ही लेंगे। जी हमेशा। आप अदर मुझे क्वेश्चन ने क्या बताया हुआ है? कॉस्ट बताया, प्रॉफिट बताया, सेलिंग प्राइस बताया? Cost. कॉस्ट। तो मैंने कॉस्ट के आगे क्या लिखा बच्चे? 500। यहां तक कोई मसला बच्चे? कॉस्ट के आगे क्या लिख दिया? 500। और ढूंढना क्या है? सेलिंग प्राइस। तो उसके आगे क्या लिखा? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ आया अदन? Yes, sir. एक काम करो अदन बच्चे, ये वाला सवाल कैन यू डू इट खुद से? बच्चा स्टार्ट राइट नाउ। गाइस स्टार्ट राइट नाउ। मरियम अजहर अनम्यूट कर दो बच्चा। सर लास्ट वाले में 600% नहीं लिखेंगे या 600 लिखेंगे? बेटा परसेंट तो लिखना ही नहीं, आंसर निकालना है ना, सेलिंग प्राइस निकालना है, परसेंटेज थोड़ी ढूंढनी है। अब मैथ में कॉस्ट
प्राइस क्या होता है 100%? हाँ है ना। प्रॉफिट कितना होता है मेरा बच्चा? 45%। यस और नो? सेलिंग प्राइस क्या होता है बच्चा? 145%। यू गेट दिस? हाँ है ना। आप कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ क्या है सवाल ने? अदन कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। अलिशबा दानिश पहले मुझे बता, कॉस्ट ये स्टेप समझ आ गया बच्चे? हाँ है ना। अलिशबा दानिश ये समझ आ गया बच्चे? आप कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी हुई है 620। हाँ है ना, जो 100% है। हमें ढूंढना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के आगे मैंने क्या लिख दिया? एक्स। हाँ है ना, ये समझ आया। अब मैं क्या करूंगा बच्चा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 100x is equal to 620 into 145. 620 into 145 divide by 100। हाँ है ना। सो x की 279 क्या वैल्यू आ रही है बच्चे? कैलकुलेटर अलाउड है, पेपर 2 है। क्या आंसर आ रहा है 279 बेटा? 620 पे प्रॉफिट रख रहा है, तो प्रॉफिट रखने के बाद अमाउंट कम कैसे हो सकती है? 899 899। डू यू ऑल गेट दिस? हाँ है ना। समझ आया? पहले डेटा बनाओ। क्लियर है? 100 में प्रॉफिट की परसेंटेज ऐड करी, सेलिंग प्राइस आ गई। आप कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता है, सेलिंग प्राइस ढूंढना, उसके आगे एक्स लिख दो। अगर प्रॉफिट ढूंढना आता है उसके आगे एक्स लिख दो। क्या आपको ये बात समझ आ गई? हाँ है ना? यस सर और ये नो? 89 90 नहीं होगा, एक और जीरो नहीं आएगा? मेरा बच्चा आप कैलकुलेटर में डालो 620 इंटू 145 डिवाइड बाय 100। क्लियर हुआ? ओके। ओके, ये बात समझ आने के बाद मेरा बच्चा, अब आ जाओ ये वाला सवाल पर। इस सर सवाल में क्वेश्चन 2 स्किप करना है, क्या? क्वेश्चन 2 स्किप करना है। मेरा बच्चा मैं किसी रीजन की वजह से एक ऑर्डर में चल रहा हूं ना, उस पे भी जाएंगे हम लोग। सब्र उन तहम्मुल। आप गाइड मुझे बताओ कि इस सवाल में प्रॉफिट है, डिस्काउंट है या टैक्स है? प्रॉफिट है या डिस्काउंट है या टैक्स है बच्चा? डिस्काउंट है। डिस्काउंट है। तो मैथ में मेरा बच्चा ओरिजिनल प्राइस क्या होती है बच्चा? मैथ में ओरिजिनल प्राइस क्या होती है मेरा बच्चा? 100%। 100%। हाँ या ना? डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है मेरा बच्चा? 26%। हाँ या ना? सो मेरा बच्चा आंसर क्या आ रहा है? 74%। यू गेट दिस? हाँ या ना? यस और नो? सो मेरा बच्चा, आप मुझे बताओ मोहम्मद पेज, इज दिस सेलिंग प्राइस या कॉस्ट? फातिमा फवाद मेरा बच्चा मुझे ये बता, आर वी टॉकिंग अबाउट डिस्काउंट बच्चा? हाँ या ना? फातिमा फवाद, आर वी टॉकिंग अबाउट डिस्काउंट? तो डिस्काउंट क्या होता है? माइनस होता है बच्चे। हाँ या ना? फातिमा समझ आया बच्चे बात? आई कांट हियर यू हीरो। फातिमा फवाद, मैथ में ओरिजिनल प्राइस क्या आती है? 100%। हम दे रहे डिस्काउंट, तो माइनस सेलिंग प्राइस 74%। आप 569.80 उसने पे करे, तो जो पैसे पे करे वो सेलिंग प्राइस होती है, ओरिजिनल प्राइस होती है? जो पैसे पे करे वो सेलिंग प्राइस होती है, ओरिजिनल प्राइस होती है बच्चा? मुझे ये बताओ। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, तो मैंने सेलिंग प्राइस के आगे क्या लिख दिया? 569.80। और हमें ढूंढनी क्या है बच्चे? कॉस्ट ढूंढनी है। यस और नो? सो कॉस्ट के आगे मैंने क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। यस और नो? क्लियर हुआ? आप
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा इंटू 100 इक्वल टू 74x। क्रॉस मल्टीप्लाई के वक्त में परसेंटेज साइन को नहीं काउंट करते, सही है बच्चा। सो x की क्या वैल्यू आ रही है मेरा बच्चा, बताओ यार। x क्या आ रहा है बच्चा? x क्या आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? कैलकुलेटर अलाउड है इसमें बच्चा। 770। 977 इज द राइट आंसर। समझ आया? 569.80 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 74। क्लियर हुआ? यस और नो? सर ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का आईजीसीएसई? पेपर 2 का वफा बच्चे। बट वफा ये ओके। डेटा बनाना समझ आया? यस महात सर। बात क्लियर है हीरो? महात बात समझ आई? महात न्यू स्टूडेंट, ओके जी। आप मेरा बच्चा ये सवाल है, क्या प्रॉफिट का है, टैक्स का है, या डिस्काउंट का है, ये बता दो। टैक्स का है, हाँ या ना? सो गाइस हम क्या करेंगे बच्चे, कॉस्ट प्लस टैक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मैथ में कॉस्ट 100% होती है, 20% सर टैक्स लगा। जी बेटा। सर ये टैक्स की बजाय हम ये नहीं कर सकते कि ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट तो गिवन है हमें, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट, मेरा तो बच्चा हम ये उन बोला दोनों है, को माइनस करें। टैक्स ऑन द ओरिजिनल प्राइस इज व्हाट, 20%। अब ओरिजिनल प्राइस लिख दो या टैक्स लिखो, मैटर नहीं है मेरे लिए, ये मैटर करता है। ओरिजिनल प्राइस 100% थी, 20% टैक्स लगा, टोटल बंदे को कितने पैसे देने, 120 देने, हाँ या ना? ये कुछ भी नहीं लिखो तो भी मसला नहीं है बच्चे। क्लियर हुआ? अब आफ्टर टैक्स हैज बीन इंक्लूडेड, मैथ्यू ने इतने पे करे। सो मुझे बताओ बच्चे ये कौन सी अमाउंट है? ये ओरिजिनल प्राइस थी, ये टैक्स लगाया, और ये आफ्टर टैक्स की वैल्यू है। तो 1080 कौन सी वैल्यू बच्चे? किसकी वैल्यू 1080? आफ्टर टैक्स की, हाँ या ना? हमें ढूंढना क्या है बच्चा? ओरिजिनल प्राइस, उसके आगे क्या लिख दिया बच्चा, एक्स। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्या आपको ये बात समझ आई, हाँ या ना? सो मेरा बच्चा मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। 1080 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 क्या आ रहा है बच्चे, व्हाट्स द वैल्यू? व्हाट्स द वैल्यू बच्चा? 900। 900। सो गाइस बाकी की बात और जो सवालात रह गए वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। क्या आपको ये बात क्लियर है बच्चा? इस वाले में यस यू कैन मेरा बच्चा। ठीक है बॉस। सो बाकी बात कल करते हैं, आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। मिलते हैं अगली एपिसोड में। टिल देन टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज। सर जी मैंने ये कहना था कि वो जो आपने 21 पेजेस का जो पीडीएफ भेजा था गूगल क्लासरूम पे, हाँ, उसमें जो सेमी सर्कल वाले दो क्वेश्चन थे वो मुझे नहीं समझ में वो आए। नहीं करने थे बच्चे, ओ वो वाले वो मैं डिस्कस करवा दूंगा। एंड सर न्यू स्टूडेंट मुझे मैसेज कर लो मेरे नंबर पे बच्चे। मैं एडमिन हूँ, जस्ट मैसेज मी ऑन माय नंबर, सही है? न्यू स्टूडेंट सारे मैं आपको अलग से गाइड कर देता हूँ 11:30 बजे आफ्टर माय एड मैथ क्लास, ओके?
ओके गाइस, क्या करेंगे बच्चे बताओ यार। मेरा बच्चा सुनना बहुत ध्यान से। क्रिस्टीन बाइज अ फ्रिज एंड अ फ्रीजर फॉर सेल। सही है भाई। द सेल ऑफर बच्चे कितना डिस्काउंट? 15%। सवाल किसका है? प्रॉफिट का, डिस्काउंट का, या फिर किसका है बच्चे? मुझे ये बताओ, इज इट प्रॉफिट, डिस्काउंट या टैक्स? डिस्काउंट का। सो मेरा बच्चा क्या होगा? ओरिजिनल प्राइस लेस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, हाँ या ना? मैथ में ओरिजिनल प्राइस क्या आती है? 100%। यस और नो? ये पेपर 2 का सवाल है। डिस्काउंट कितना है बच्चा? 15%। तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या आ रही है बच्चा? 85% आ रही है। यस और नो? ऑल गुड, ऑल सेट मेरे बच्चों? गाइस कोई मसला है? आप व्हाट डू वी नो बच्चे? हाउ मच क्रिस्टीन इज पेइंग फॉर फ्रिज एंड फ्रीजर? हाउ मच क्रिस्टीन इज पेइंग फॉर फ्रीजर एंड फ्रिज? 357, हाँ या ना? कैन यू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज एंड फ्रीजर? खुद से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है बच्चे इसका। 35700 डिवाइड बाई 85, क्या आंसर आ रहा है बच्चा? 420। बात समझ आई? तो एक आपका फ्रिज है बच्चा एंड एक आपका फ्रीजर है, हाँ या ना? दोनों की मिला के कॉस्ट कितनी है? 420। इतनी बात समझ आ गई? क्या इतनी बात समझ आई, हाँ या ना? पहले मुझे ये बताओ, दोनों की सेल प्राइस क्या है बच्चे? 357 था, आपने कॉस्ट निकाली 420 आई। आप क्या मुझे फ्रीजर की कॉस्ट पता है? क्या है फ्रीजर की कॉस्ट? 250। क्या मुझे फ्रिज की कॉस्ट पता है? नहीं। दैट्स व्हाट बच्चे, एक्स, हाँ या ना? बात क्लियर हुई? आप इफ आई एड बोथ ऑफ इट मेरा बच्चा एंड मैंने इसको 420 से इक्वेट करा, एक्स क्या आ रहा है बच्चे? 420 माइनस 250 क्या आ जाएगा? 170। डू यू ऑल गेट दिस बच्चों? हाँ या ना? ओके, वापस से देखो। ओरिजिनल प्राइस करो तो लैंड मैथ में क्या आती है? 100% होती है। यस और नो? डिस्काउंट कितना दे रहे हैं बच्चा? 15%। तो सेलिंग प्राइस क्या है बच्चा? 85% है, हाँ या ना? आप क्रिस्टीन कितने का सेल कर रहे हैं बच्चे? मुझे ये बताओ। 357 का, हाँ या ना? ये बात क्लियर हुई? यस सर। मुझे ढूंढनी क्या है? ओरिजिनल प्राइस ऑफ खाली फ्रिज। तो मैंने ओरिजिनल प्राइस को एक्स लिख दिया। यस और नो? आप मैंने मेरा बच्चा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या फ्रिज एंड फ्रीजर दोनों की ओरिजिनल प्राइस आ गई, हाँ या ना? दैट्स व्हाट 420। समझ आया? आप अगर मेरा बच्चा ओरिजिनल प्राइस 420 है और फ्रीजर की क्या है बच्चा? 250, तो फ्रिज की एक्स होएगी, हाँ या ना? ये बात क्लियर हुई? हाँ या ना? देखो दोनों की मिला के क्या है? कुरतलैन 420 है, राइट बच्चा? जिसमें से फ्रीजर की हमें क्या बताई हुई है बच्चा? 250। तो फ्रिज की क्या आएगी बच्चा? एक्स होगी, हाँ या ना? क्लियर हुआ? यस सर। If I add x plus 250 and I equate to what बच्चे? 420, तो x क्या आ रहा है? 170। समझ आया? महात बेटा क्लियर हुई बात? सर इसमें 420 कौन सी वैल्यू है? बेटा 420 देखो दोनों की वो कितने पैसे दे रहा है? फ्रिज एंड फ्रीजर के 357 दे रहा है, हाँ या ना? यस। दैट्स द सेलिंग प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस क्या आएगी? एक्स होगी, हाँ या ना? यस। सो मेरा बच्चा जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोनों की ओरिजिनल प्राइस क्या आ गई? 420 आ गई। यस। अब उसमें से फ्रीजर कितने का है बच्चे? 250 का है। यस और नो? तो यस सर। 420 माइनस 250 कर दो तो फ्रिज की कॉस्ट क्या आ रही है?
एक्स आ रही है, हाँ या ना? क्लियर वाह? Yes. Yes, sir. गॉट दिस मेरे बच्चों? अच्छा, अब एक बहुत चाहे कोई मसला है तो अनम्यूट करो और बात करो। कुरतलैन ग्रेड हो गया बच्चा? सर इन दोनों वैल्यूज की ही सेल से पहले की बात की गई है, और जब जी उसने उसको डिस्काउंट ऑफर में मिला फिर उसमें 85% जो है वो मतलब हाँ, सेल लगी। तो 85% पे उसने 357 पे करा, तो दोनों के कितने पे करे मेरा बच्चा? 420। अब 420 में से मुझे बताया हुआ है फ्रीजर की कॉस्ट क्या है? 250 है, हाँ या ना? तो फ्रिज की कॉस्ट क्या आएगी? एक्स होएगी, यस और नो? क्लियर हुआ? जी, ये अब दोनों सेल से इंडिपेंडेंट है ना? हाँ, अब आप लोग को ये सवाल करना है, जो बच्चे परसेंटेजेस डायरेक्टली करते हैं इस स्टैंडर्ड कर। हाँ भाई, क्लियर हुआ? ऊपर वाला सवाल करना है। अरे गाइस, तो जो बच्चा मेरी बात नहीं मानता और परसेंटेजेस डायरेक्ट करता है, आप लोग का क्या आंसर आ रहा है बच्चे, मुझे बताओ। सिर्फ $1365 है। क्या बच्चे? 30 $1365 है। नहीं बच्चे, अली हुसैन यू आर राइट बच्चे। बाकी बच्चे बताओ क्या करेंगे? बाकी सब क्या आंसर आ रहा है, मुझे ये बताओ। ओके, 71.7 गलत है मेरा बच्चा। अब सुनना बच्चे बहुत ध्यान से। गाइस, जब भी कभी पुराने साल और नए साल वाला सवाल आता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा बच्चे। गाइस, whenever you see पुराने साल और नए साल वाला सवाल मेरा बच्चा, तो ओल्ड एयर हमेशा क्या होता है? 100%। बात समझ आई? अब मुझे बताओ, प्राइस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है बच्चा? प्राइस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज। तो 5 ऐड होगा, राइट बच्चा? तो क्या आ इंक्रीज। जाएगा? 105%। डू यू गेट दिस, हाँ या ना?
अगर आपने इस सवाल को ऐसे करा 2015 100% लिया, अब क्योंकि 2014 से 15 5% इंक्रीज था, तो आपने पता है क्या करा? अगर आपने ऐसे करा 5% माइनस कर दिया, क्योंकि 2014 से 15 इंक्रीज था ना, ये गलत है। पुराने साल को हमेशा क्या लेना होता है? 100%। यू गेट दिस? हाँ या ना? आप मुझे बताओ, मुझे कौन से साल की वैल्यू पता है बॉस? विच एयर वैल्यू डू आई नो मेरा बच्चा? मुझे ये बताओ गाइस, मुझे ये बताओ बच्चा। मेरा 2015। बच्चा 2015, तो मैंने इसके बाद क्या लिखा? 68.25। डू यू गेट दिस? हाँ या ना? और हमें ढूंढनी कौन सी वैल्यू है? 2014। हमने इसमें क्या लिखा बच्चे? x लिखा। क्या आपको ये बात समझ आई बच्चा? डिड यू ऑल गेट टिल दिस पॉइंट मेरा बच्चा? कोई मसला है तो बताओ। यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है? गाइस, आंसर क्या आ रहा है मुझे ये बता इसका। 6825 इज इक्वल टू 105x। 65। x की क्या वैल्यू आ रही है बच्चा? 65। 65। डिड यू ऑल गेट दिस कॉन्सेप्ट बच्चों? हाँ या ना? मुझे ये बताओ गाइस, ये बात समझ आई? यस और नो? तो पुराना साल हमेशा क्या होता है? 100%। ये बात क्लियर है बच्चा? यहां तक कोई इश्यू है बच्चे ना? एक आखिरी सवाल आज का मुझे ये वाला कर दो, वेजेस वाला मेरा बच्चा। एक आखिरी सवाल मुझे ये वाला कर दो बच्चे, वेजेस वाला। उस्मान बेटा, आप किधर चले गए थे मुझे ये बताना। उस्मान, आप किधर चले गए थे बेटा? नहीं, उस्मान मंसूर। ओके गाइस, हमने क्या सीखा अभी तक मेरा बच्चा? हमने ये सीखा कि पुराना साल हमेशा क्या होता है बॉस? 100%। नया साल क्या होता है मेरा बच्चा? आपका 215। ये बात क्या है? ओ, 5% इंक्रीज हो रहा है बच्चे, तो क्या आ जाएगा? 105%। यू गेट दिस? सो 100 + 5 क्या होता है? 105। अब ये बात क्लियर होने के बाद बच्चे, मुझे नए साल की वैल्यू क्या पता है? 68.25। पुराने साल की वैल्यू क्या है? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक कोई मसला है बच्चे? ये आखिरी सवाल आज का कर दो मुझे जल्दी से। ओके, मेरा बच्चा क्या बोला? लोगों को नॉर्मल टाइम के कितने पैसे मिलते हैं मेरा बच्चा? 8 मिलते हैं। हाँ या ना? ये बात समझ आ गई? नॉर्मल टाइम के कितने पैसे मिलते हैं? 8। जो ओवर टाइम काम करता है उसको कितना इंक्रीज मिलता है बच्चे? 50%। हाँ या ना? सो 100% +50% इंक्रीज क्या वैल्यू हो जाएगी मेरा बच्चा? 150%। ये बात समझ आई? डेटा बनाना। आप जो पैसे उसको नॉर्मल टाइम के मिलते हैं वो क्या है? 100%। ओवर टाइम के पैसे कितने मिलते? एक्स। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस मेरा बच्चा, मुझे बताओ
क्या आंसर आ रहा है इसका? ट्वेल्व आ गया, यस और नो? अब कुरुतलैन मुझे बताओ, नॉर्मल कितने घंटे काम हो रहा है बच्चा? 140। और नॉर्मल आवर के कितने पैसे पे हो रहे हैं? 8। और ओवर टाइम कितने घंटे काम हो रहा है बच्चे? 10 into 12. Do you all get this बच्चा? हाँ है ना? So guys, क्या आंसर है इसका? 1240। समझ आई बात? अगर हाँ तो एक बार हाथ उठा दो, अगर मसला है तो मुझसे बात करो मेरा बच्चा। Got this everyone? नहीं So सर, नहीं guys, समझ आया। नहीं समझ आया? देखो मेरा बच्चा, नॉर्मल टाइम के कितने पैसे मिलते हैं? 8 मिलते हैं, हाँ या ना? सफिया छोड़ने का नहीं सोचना बच्चे, ये 4 मार्क का सवाल है। नॉर्मल टाइम में कितने मिलते हैं? 8 मिलते हैं। एक्स्ट्रा टाइम के कितने मिलते हैं बच्चे? 50% ज्यादा मिलते हैं बच्चे, है हाँ या ना? तो मैंने 50 क्या करा बच्चा? ऐड करा, यस और नो? तो कितना हो गया? 150% हो गया, यस और नो? महात क्लियर हुआ? ठीक है। अब महात, जब उसको नॉर्मल टाइम के 8 मिल रहे, 150 वाले एक्स होंगे, हाँ या ना? सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई ओवर टाइम के उसको 12 मिलते हैं। ये बात क्लियर हुई? ओके। अब महाबू नॉर्मल कितने घंटे काम कर रहा है? 140 घंटे, यस और नो? और नॉर्मल घंटे के 8 मिलते हैं। ओवर टाइम कितने घंटे काम कर रहा है? 10 घंटे। और ओवर टाइम के कितने मिल रहे हैं? $12 मिल रहे हैं। तो टोटल कितने मिलेंगे? 1240। समझ आया? ओके। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे मेरा बच्चा। नेक्स्ट क्लास तक परसेंटेजेस के मैं क्वेश्चन मार्क करके दे रहा हूं। सैयद अली हुसैन मेरा बच्चा, मेरी जो लास्ट क्लास होती है उसमें मैं हमेशा सिलेबस रीड कराता हूँ और मैं हर एक टॉपिक मार्क करवाता हूँ कि हमने ये कवर कर लिया। बट इफ यू वांट आई कैन शेयर द पीडीएफ ऑफ पूरा सिलेबस बच्चा। सही है? और आपने मुझे अभी मैसेज करा है, मैं आपको अपनी सारी ड्राइव के फीचर्स भेज रहा हूँ। सही है? क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चा, अल्लाह हाफिज। सर, आज के क्वेश्चंस ये ड्राइव पे अपलोडेड हैं? मैं कर रहा हूँ अभी। यस, अपलोडेड है।